हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जीडी के टॉपिक्स के बारे में, वो भी डिटेल में। तो आप अगर लिखना चाहते हो तो वो लिख भी सकते हो, यू कैन राइट डाउन। ओके, और उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं जो कि मुझे लगता है कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किस तरह से आपका ग्रुप डिस्कशन लिया जाएगा। मतलब मेरे मन में ऐसा थाउट आया तो मैं बता दे रहा हूँ, और ये एक पॉसिबिलिटी है, ये श्योरिटी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि पहले जो फेस टू फेस होता था तो क्या होता था कि एक टॉपिक बता दिया जाता था, 5 मिनट दिया जाता था सोचने के लिए, उसके बाद फिर जो है स्टार्ट होता था। बट अभी आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन में मे भी हो सकता है कि ऐसा चांस ना मिले कि आपको किसी को भी स्टार्ट करने को बोलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो नाम पुकार करके आपका ये कह सकता है कि जी आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर सेकंड को चांस दिया जाएगा, उसके बाद थर्ड को, मतलब जितने लोग ग्रुप में होंगे वन बाय वन करके सबको चांस दिया जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर इस तरह से होता है तो थोड़ी सी परेशानी आपके साथ हो सकती है, क्योंकि मान लो जिसको फर्स्ट चांस मिलेगा या सेकंड चांस मिलेगा तो उन दो लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बोलने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लॉस हो सकता है, बट डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके पास भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं बोलने के लिए। दूसरी बात है कि आप जब जीडी स्टार्ट होगी आपकी, तो आप एक पेन और एक वाइट शीट लेकर के बैठना, ताकि दूसरे लोग जो बोलेंगे तो आपको कुछ राइट डाउन भी करना है। मान लो किसी ने ऐसा निगेटिव पॉइंट बोल दिया जिससे आप उससे उस बंदे से क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, तो वो आपको राइट डाउन कर लेना है, ताकि आप उससे क्वेश्चन कर सको कि हाउ कैन यू से दैट इट कैन हैपन लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको काउंटर कर सको, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद मैं बता दूं कि आपको 3 स्टेप्स में जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो होता है। ठीक है, पहला तो आपका होता है कि जो टॉपिक मिला है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समरी देना है, मतलब कि जो डेफिनेशन होता है वो। सेकंड, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है। और थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंक्लूजन। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंक्लूजन के लिए जो आपका ग्रुप डिस्कशन ले रहे होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक या दो बंदे को बोलते हैं कि कंक्लूड द टॉपिक। ठीक है, मतलब कि टॉपिक को कंक्लूड कीजिए, मतलब कि कंक्लूजन दीजिए। तो अगर मान लो वो कंक्लूड करने के लिए आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट्स गेन कर सकते हो। तो आप जब तक अच्छे से स्टडी नहीं करोगे उस टॉपिक पे, जो टॉपिक मतलब आ सकता है, ठीक है, जो मैंने मतलब बताए हैं, और जो ये एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक्स के मेल्स में आता है। ठीक है, वो जो मेल करते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, मैं वही टॉपिक आपको बता रहा हूँ क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलहाल। तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिटेल में। तो जो फर्स्ट टॉपिक है जो मैंने लिया है वो है रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, देखो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, आप इसको राइट डाउन कर लो और कोशिश करना है इसको समझ करके एक तरह से याद कर लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। वैसे रटी हुई चीज अच्छी नहीं होती है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप इसका समरी दे सकते हो कि डिजिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ converting data into digital format. It means the adoption of technology. ठीक है, उसके बाद अगर एक दो पॉइंट और आप बोल दोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आजकल इतना इजी हो गया है बैंकिंग सेक्टर में, जब से वो डिजिटल हुआ है तो विद इन फ्यू मिनट्स अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। बट जब डिजिटाइजेशन नहीं था तो ये यहाँ पे टाइम लगता था। ठीक है, उसके बाद जो आपको एडवांटेजेस बोलने हैं, कम से कम 5-6 मतलब 5-6 यू हैव टू टेल द एडवांटेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप एडवांटेजेस में बता सकते हो इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, रिड्यूसेस ह्यूमन एरर, नो नीड टू विजिट द ब्रांच फॉर विड्रॉ मनी, रूरल एंड अर्बन गैप विल बी एलिमिनेटेड। और साथ में ये भी बता सकते हो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की वजह से जो ब्लैक मनी का जो फॉर्मेशन है वो रिड्यूस होता है इससे। तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं एडवांटेजेस में बोलने के लिए। और साथ में डिसएडवांटेज में भी यहाँ पे पॉइंट्स है, वो ये है कि इसकी वजह से जब से डिजिटाइजेशन हुआ है तो कुछ जॉब्स पे इसका असर पड़ा है। कुछ वैकेंसियां मतलब कि जो पहले होती थी वो अब नहीं है बैंक में, बट उसके साथ साथ
बैंक्स में न्यू स्कोप भी आया है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी की न्यू जॉब आई है। मतलब हर बैंक्स के पास साइबर सिक्योरिटी की टीम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो जाती है जो कि आप डिसएडवांटेज में बोल सकते हो कि बैंक्स आर मोर वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। मतलब कि साइबर अटैक बैंकों पे हो सकता है। जिस तरह से देखते हो कि आजकल मतलब कोई लिंक ऐसा आ जाता है, आप क्लिक कर देते हो तो आपके अकाउंट से पैसे खींच लिए जाते हैं। साथ में देयर आर मतलब हमारी जो कंट्री है उस कंट्री में डिजिटली इलिटरेट जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनको मतलब ऑनलाइन कुछ भी करना आता होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है बैंकों के लिए, ठीक है। तो ये आप कुछ डिसएडवांटेजेस है जो आप बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन से दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री are digitally illiterate and are not comfortable with the banking digitization। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आप बोल सकते हो। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आप कह सकते हो ये कि जिस तरीके से मतलब जो एक एडवांटेजेस हैं उसके साथ साथ जो डिसएडवांटेजेस हैं उसे हमें दूर करने होंगे। जैसे कि रूरल एरिया में बैंकों को एक तरह का सेटअप करना होगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, लोगों को बताना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा बैंकों को रूरल एरिया में, ताकि लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकें और उनको जानकारी दे सकें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ करके इस चीज़ को यूज़ कर सके। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो ये है कि टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन। तो इस टॉपिक पे बोलने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप अभी जो करंट सिचुएशन है पैंडेमिक की, इसको भी आप एग्जांपल ले सकते हो। क्योंकि अभी के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल के हो या कॉलेज के हो या फिर किसी पर्टिकुलर टीचर के क्लासेस हो। तो अभी के टाइम पे जो ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और साथ में ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे आप राइट डाउन कर लेना। और साथ में जो आप पॉजिटिव इसके साइड्स आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी के, मतलब एजुकेशन चेंज करने में टेक्नोलॉजी का जो रोल है तो वो ये है कि आप एक वर्ल्ड क्लास नॉलेज गेन कर सकते हो। यू कैन गेन वर्ल्ड क्लास नॉलेज थ्रू इंटरनेट और थ्रू मैनी एप्लीकेशंस। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है आज के टाइम पे किसी फॉरेनर से, किसी फॉरेनर एक्सेंट में आपको इम्प्रूव करना है उस चीज़ को, सो यू कैन लर्न थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड आज के टाइम पे किसी भी सिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट और ऑन द वेबसाइट विच आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। और आप आज देख भी रहे हो कि आज के टाइम पे ज़्यादातर जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं और जो जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स हैं उनके जो स्टडी मटेरियल हैं वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते हो और उस चीज़ को आप स्टडी कर सकते हो। तो आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज आर ऑन द इंटरनेट। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि जो टीचर्स हैं तो अराउंड द वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनल जो है आप बड़े बड़े कॉलेजों में जाओगे तो वहाँ पे वीडियो कॉल्स के जरिए जो इंटरनेशनल टीचर्स होते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मतलब कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ में एक वास्ट नॉलेज है इंटरनेट पे जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, सारा कुछ अवेलेबल है। ये कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं इस टॉपिक के। और जो एक दो निगेटिव साइड्स है वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि इंक्रीजिंग वर्चुअल कम्युनिकेशन, सम स्टूडेंट्स हैव सोशल फोबिया। तो ये एक डिसएडवांटेज है, एक नेगेटिव साइड है इस टॉपिक का। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपके पास पॉजिटिव बोलने के लिए बहुत ज़्यादा है, निगेटिव थोड़ा कम है। तो अगर कोई ऐसा बंदा अगर निगेटिव इसके बारे में बोलता है तो आप उसको ध्यान से सुनो और उस चीज़ को राइट डाउन कर लो और उससे फिर आप क्वेश्चन अराइज कर दो कि हाउ कैन यू से दैट, जो भी लाइन उसने कहा है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरी बात यह है कि इसकी कंक्लूजन पे जब बात आती है तो कंक्लूजन पे आप ये कह सकते हो इट हैज़ इम्प्रूव्ड द एक्सेस एंड एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग। और साथ में आप कह सकते हो कि इसके कंक्लूजन में कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं आज भी जो ऑनलाइन क्लासों से मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता उनको, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं उससे और वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाते हैं। तो उन्हें मतलब हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी और विद द हेल्प ऑफ ईच अदर वी कैन अवेयर देम। और इस तरह से जो है हम मतलब कि टेक्नोलॉजी को एक बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं
और जो उसके पॉजिटिव साइड्स हैं उसको देखते हुए हम बहुत कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से अपने एजुकेशन में वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये इसके कंक्लूजन में आप कह सकते हो। और जो आपके भी जो थॉट्स हैं उसको आप अच्छे से एक बार लिख लेना अपने अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको वहाँ पे बोलने में कंफर्टेबल हो। ये जो आपको स्क्रीन पे जितना भी दिखा है तो आप इसे भी लिख सकते हो, बट आप वहाँ पे वही बोल पाओगे जो आपके थॉट्स होंगे। आप अगर इसे भी बोल सकते हो, बट आपको अच्छे से एक बार स्टडी करना पड़ेगा, इस साइड पे आपको हटाना पड़ेगा ये चीज़ और याद करना पड़ेगा, मतलब समझ करके उस चीज़ को याद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप एटलीस्ट 15 से 20 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे बोल के, तब तक आप वहाँ पे नहीं बोल पाओगे। और 15 से 20 बार बोल के प्रैक्टिस करने का मतलब है कि वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, और जो चीज़ याद हो जाती है वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वहाँ पे निकलने लगेगा। तो ये 2 टॉपिक था जो इस वीडियो में मैंने बताया है, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो बाकी के टॉपिक्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट साथ में मिनिमम आपको 20 टाइम्स ईच टॉपिक प्रैक्टिस करना है, वो भी बोल करके। अगर घर में आपके कोई फैमिली मेंबर ऐसा है आप जिसके साथ डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में करना, हिंदी में नहीं करना, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वहाँ पे आपको हिंदी में बोलने दिया जाएगा, आपको इंग्लिश में ही वहाँ पे बोलना होगा। तो आप यही लेकर के चलो कि मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो आपके जो भी दोस्त या फैमिली मेंबर है उनके साथ एटलीस्ट 20 टाइम्स आपको हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है। तो अगर 5 टॉपिक को उठा लिया जाए तो एटलीस्ट मैक्सिमम 10 घंटे आपको लगाने ही पड़ेंगे, हर टॉपिक में 2 घंटे देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद ही आप में फ्लुएंसी आ सकती है और वहाँ पे आप बोल सकते हो। और वहाँ पे ट्राई करना कि थोड़ा लाउड बोलने का, वो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को डाउन मत कर लेना, या मतलब नर्वस फील मत करने लगना, क्योंकि नर्वसनेस हर किसी को आती है, बट वहाँ पे वो टाइम उतना नहीं होता आपके पास कि आप नर्वस हो जाओ या वीक फील करो, तब तक में आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो बी फोकस्ड। एंड जो अगला टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसके बाद ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बताने का मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं बना पाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।